गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, चिल्लर पार्टी कैसे हो सब लोग? सब लोग आ गए, सब लोग तैयार? लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन? व्हाट डू वी मीन बाय इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन? अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। सब लोग आ गए ना? चलो, सब लोग आ गए, सब लोग आ गए, वेरी गुड। मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। When you and I enter into a contract, when you and I enter into a contract, हमारा एक ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि सामने में कोई भी दो पार्टीज, दोनों में से कोई भी एक पार्टी ने अगर मेरे साथ फाउल प्ले किया तो फिर मैं उसकी बैंड कैसे बजाऊं। अब बैंड बजाने की जब बात आती है तो हम लोग बैंड बजाएंगे लीगली। यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ रहा है? सब लोग आ गए क्या? सब लोग आ गए? चलो, अर्पित है, अनुष्का है, सानिका है, मानसी है, अखिलेश है, मिताली है, विशाखा है, सब लोग आ गए। ठीक है, अब अपने को यह देखना है कि अपन सामने वाली पार्टी की बैंड कैसे बजा सकते हैं। तो टू बजाओफाई दी बैंड वी नीड, फर्स्ट थिंग वी नीड टू पीपल। करेक्ट? We need two people and we need both of them to enter into some contract, and that contract, if अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने फॉलो नहीं किया, या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी क्या? ऑब्लिगेशन यानी हक, है ना? ऑब्लिगेशन यानी क्या? हक मेरा। ऑब्लिगेशन यानी मेरा हक। क्या ऑब्लिगेशन मतलब? क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑब्लिगेशन मतलब क्या? जल्दी बोलो, सब लोग आ गए। ऑब्लिगेशन मतलब क्या? जल्दी, फास्ट। हाय श्रद्धा, हाय भावना। बच्चों, ऑब्लिगेशन यानी मेरा कर्तव्य। ऑब्लिगेशन यानी मेरा कर्तव्य। करेक्ट? अगर मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो सामने वाली पार्टी मुझे, वेरी गुड, ड्यूटी, क्या बात है, क्या बात है, सामने वाली पार्टी मुझे धूल चटा सकती है। जो धूल चटाने का काम है यह होता है लीगली। ठीक है? नाउ पे अटेंशन, राइट डाउन वॉट एवर इज इन बोल्ड। मैं जैसा डिक्टेट कर रहा हूं पहले समझ के लेंगे। अगर दो पार्टी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती है, अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वो लोग एंटर करते हैं by attaching legal consequences and by creating legal obligation. अब ना मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाता हूं। ये बात है 2016 की। ठीक है? In 2016 I was a resident of an area जिसका नाम था बालेवाड़ी। ठीक है? मैं बालेवाड़ी में रहता था। ये है मेरा घर, 9th फ्लोर पे मेरा फ्लैट था। मैंने एक कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने एक कंपनी का वाईफाई सिस्टम घर में कनेक्ट किया। घर पे वाईफाई क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि मेरे को वीडियो गेम खेलना था, बाकी कुछ भी रीजन नहीं था। एंड प्लस यस, वो टाइम पे फ्रेंड्स देख के खत्म हुआ था तो कुछ अलग देखना है। अभी कुछ नया आया है, क्या नया देखेंगे? 2.5 मैन देख लिया, खत्म कर दिया। देन बिग बैंग थ्योरी से मन भरने लग गया था, तो थोड़ा सा अलग, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए थी, तो मैंने वाईफाई लगाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैंने वाईफाई लगाया तो ये वाईफाई मैंने लगाया 2016 के आसपास। ठीक है? एंड ये चला मेरा वाईफाई 2017 तक। 2017 में मैंने मेरा घर बुक कर दिया था 2015 में, मेरे को 2017 में पोजीशन मिल गया, तो मैं शिफ्ट होने वाला था इन द मंथ ऑफ जून 2017। जून 2017 में मेरे को शिफ्ट होना था। अब मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा अपन यहां से वहां शिफ्ट होंगे, तो एक काम कर, ये वाईफाई कनेक्शन बंद कर दे। तो जो सर्विस प्रोवाइडर था मेरा, मैंने उसको कॉल करके पूछा कि मैं दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रहा है, वहां पे तेरा सर्विस है क्या? उसने बोला सर नहीं है, 1 महीना लगेगा। मैंने मम्मी को बोला एक काम करते हैं अपन वहां पे लोकल जो रहेगा वो लगा लेंगे दूसरा। मम्मी ने बोला ठीक है। अब हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, घर में कम रहते थे, ज्यादातर टाइम नए फ्लैट पे ही होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने, मेरा बिलिंग साइकिल का डेट था एवरी मंथ के 27th को,
हर मंथ के 27 तारीख को पिछले महीने का बिल कटेगा। मतलब क्या बताता हूं, लेट अस से जैन, फेब, मार्च, ठीक है, 3 महीने पकड़ते हैं। जैन में जो मैंने इंटरनेट यूज किया उसका बिल मैं भरूंगा 27 फेब को। समझ में आया साइकिल? सो ये साइकिल मेरा पेमेंट का था। अब हुआ ये कि मेरे को जून में शिफ्ट करना था, हमने डिसाइड कर लिया था, मैं रेंट पे जहाँ पे रहता था मैंने ओनर को बोल दिया कि सर मैं जून के फर्स्ट वीक में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यू स्टार्ट फाइंडिंग अ टेनेंट फॉर योर फ्लैट अपार्टमेंट। मार्च के अंदर मैंने सोचा कि वाईफाई बंद कर देंगे, फरवरी का और मार्च का पेमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये 27 तारीख को मेरा फेब का पेमेंट था। अब मार्च का तो कंजम्पशन किया है मैंने, तो भरना तो पड़ेगा, बराबर। तो मैंने मार्च का भी, मेरा महीने का बिल आता था वाईफाई का 1500, तो मैंने क्या किया 1500 प्लस 1500 पे किया। ईमेल लिखा मैंने 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को मैंने ईमेल लिखा, पेमेंट किया और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट था वो भी अटैच करके भेज दिया। मैंने बोला मेरे को मेरा सर्विसेज बंद करना है। वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी का मेरे को ईमेल आया, ओके सर। उनके कॉल आते थे कि सर हमारी सर्विस से आपको प्रॉब्लम है क्या, हम आपको ये बेनिफिट देंगे वो बेनिफिट देंगे। मैंने बोला अरे मैडम मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। मार्च 27 क्रॉस हुआ, अप्रैल आया। अप्रैल 27 को मेरे को एक ईमेल आया और एसएमएस आया कि आपका पेमेंट ड्यू है। मेरे को लगा कि पेमेंट ड्यू मतलब शायद इनका ऑटो जनरेटेड ईमेल रहेगा, तो पेमेंट ड्यू हो सकता है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बिल भर दिया। मैंने इग्नोर किया। 27 अप्रैल हुआ, मई का महीना चालू हुआ, टाटा डोकोमो से कॉल आता था कि सर आपको आपका बिल का पेमेंट करने का है। मैंने बोला मैंने पेमेंट कर दिया। मेरे को बोलते नहीं सर आपको मार्च का पेमेंट बाकी है, 27 तारीख को पे करना है। मैंने बोला मैंने पे कर दिया है। मैंने झगड़ा वगड़ा किया, फिर मैंने कॉल को इग्नोर करना शुरू किया। मैंने पूरा अप्रैल मई का महीना इग्नोर किया। जून में शिफ्टिंग हुआ, नए घर पे था, बालकनी में कॉफी पी रहा था, मेरे को ईमेल का नोटिफिकेशन आया। मेरे को ईमेल ये आया एक एडवोकेट के थ्रू कि आपको हम लोग लीगल नोटिस भेज रहे हैं, अगर आपने मार्च, अप्रैल और मई के महीने का बिल पेमेंट नहीं किया तो आपको कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, एम आई बाउंड लीगली, एम आई बाउंड टू पे फॉर दैट बिल? क्या मुझे वो बिल भरने की जरूरत है? अब मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में जाऊंगा, बोला मैं हक की लड़ाई लड़ूंगा, तू कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दे, आई एम एन इंडियन, आई नो माई राइट्स। मैं गया कोर्ट में। इमेजिन करो, गया नहीं मैं, इमेजिन करो कोर्ट में गया, मैं खड़ा हूं, मेरे साथ मेरा एक पार्टनर खड़ा है। पार्टनर मतलब सामने वाली पार्टी खड़ी है, उनका रिप्रेजेंटेटिव। अगर जज को वो दिखाएगा कि इन्होंने पेमेंट नहीं भरा है, हमने इनको 3 महीने से कॉल किया, फॉलोअप किया, इन्होंने पेमेंट ही नहीं किया, हमारी नहीं गलती, तो क्या मैं जज के सामने प्रूफ दिखा सकता हूं कि मैंने पेमेंट किया था? क्या मैं जज को यह बोल सकता हूं मैंने ईमेल 22 तारीख को लिख के दिया था और मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया था? क्या मेरे पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस चिपकेंगे? क्या नहीं ना? क्या मेरे सर पे वो धार, वो तलवार रहेगी क्या? नहीं। तो डरने की बात है मुझे? नहीं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, वर्ड सुना ना तो लोगों को डर लगने लगता है। बट स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तो उनका टेक्निकल एरर था। मैंने कंपनी के बड़े बड़े लोगों को ईमेल लिख के भेजा और कॉल के स्क्रीनशॉट भेजे। मैंने बोला मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा और 1 करोड़ का क्लेम मांगूंगा। अगर आप मेरे को हरास करना बंद नहीं करोगे तो मैं 1 करोड़ का कंपनसेशन लूंगा, चलेगा क्या? चेक कर लो, वेरीफाई करो, फिर कॉल करो। फिर उनके कॉल, वी आर सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमारा ये गलती, हमारा वो गलती। मैंने बोला मेरे नाम पे एक केस नहीं है, आपने मेरे को लीगल नोटिस भेजा, मेरा नाम, इमेज खराब होगा बोला, बस इमेज खराब होगा बोला, कंपनी डर गई। ईमेल भेजे, कॉल जाए, मैंने बात को छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने जब पेपर साइन किया, इंटरनेट कनेक्शन लेते वक्त डॉक्यूमेंटेशन किया, तो उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी। हमारा आदत यह है, हमारा इंडियंस का प्रॉब्लम यह है, जनरल पब्लिक का प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हर एक चीज पढ़ते नहीं है।
और जब हम लोग हर एक चीज पढ़ते नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. So the point over here is, whenever you enter into any contract with anyone, whenever you enter into any agreement with anyone, it is not necessary कि आपको कागज पेपर साइन करना है. It is not necessary कि आपको स्टैंप वगैरह मरवा के लेना है. आपने खाली पीस ऑफ पेपर पे साइन भी कर दिया, उन्होंने बोला वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास रजिस्टर हो गए. The point over here is, legal relationship can be created by implication, by orally और by word spoken. क्या आपको ये लीगल रिलेशनशिप का फंडा समझ में आया? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आया? क्या वो कंपनी ने मेरे घर पे गुंडों को भेजा मेरे को मारने के लिए? नहीं. दे टुक एक्शन लीगली. क्या मैंने उनको गुंडे भेजे? क्या मैंने उनको धमकियां दी कॉल करके? नहीं. इज दिस क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लीगल कॉन्सिक्वेंस एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप? इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा क्या? वेरी गुड, वेरी गुड मिताली. वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड श्रद्धा. चलो, एकदम सिंपल, एकदम इजी, मजा आ रहा है. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अगर पार्टीज का ऐसा इंटेंशन नहीं है, अगर आपका और मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. अगर आपका और मेरा इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. यशदा सर, द लीगल कॉन्सिक्वेंस वंस मोर. ओके, देखो यशदा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या? कानूनी तौर पे आपके साथ ये कार्रवाई की जाएगी. दीज आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू डू नॉट पे. अगर आपने इस चीज का भुगतान नहीं किया तो आपका जो अमाउंट था 1500 रुपया, उसके ऊपर आपको जो भी पेनल्टी हम लोग चार्ज करेंगे वो पे करना पड़ेगा. समझ में आया? यशदा, टेल मी वन थिंग. अपन लोग सब लोग एकदम ऐसा आराम से कंफर्टेबल होकर बात करते हैं, ठीक है? अगर आप और मैं किसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो क्या आप गुंडे भिजवा के मेरे हाथ पैर तोड़ोगे? नहीं. आप बोलोगे मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस ये है और आपने ये सारी चीजें नहीं की. समझ में आ रहा है सबको? यशदा, लीगल कॉन्सिक्वेंस समझ में आया आपको? ओके, बाकी किसी को कोई डाउट? बाकी किसी को कोई डाउट है क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं. एवरीवन, द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट देयर मस्ट बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड देयर मस्ट बी अ क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल कॉन्सिक्वेंस, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल कॉन्सिक्वेंस, लीगल ऑब्लिगेशन. पॉइंट 1 लिख के लो. पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि आपका और मेरा इंटेंशन वो नहीं था तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. सर, ये ऐसे कैसे हुआ? इंटेंशन नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं. मेरी बात ध्यान से सुनो. आपके घर के ऊपर वाले फ्लैट पे रहता हूं मैं रोज बैग लेके निकलता हूं, गाड़ी पे आता हूं, गाड़ी से जाता हूं. आप देखते हो, आप हो 10th स्टैंडर्ड में, 10th हो गया, 11th में आ गए. 11th कर रहे हो, आपने लिया है कॉमर्स. आपको पता चलता है कि मैं कॉमर्स का टीचर हूं. आप एक दिन, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, बॉल वॉल मार रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं बॉल मारता हूं. आप आके बोलते हो, सर सर सुनो ना. सर भी नहीं, अभी आपके घर के नीचे रहता हूं ना, मैं ऊपर रहता हूं ना. आप मेरे को आके बोलते हो कि भाई साहब सुनो, भैया भैया सुनो ना, आप अकाउंट्स पढ़ाते हो ना, कॉमर्स पढ़ाते हो ना, मुझे इसमें हेल्प करोगे? मैं बोलता हूं हाँ करूंगा. मैं बोलता हूं एक काम करता हूं, इतना मैच खेलता हूं, घर पे जाता हूं, फ्रेश होता हूं, शाम को रात में जब खाना खाने के बाद नीचे आऊंगा ना, तेरे को कॉल करता हूं, तू नीचे आ जाना. मैंने आपको कॉल किया नहीं.
अगर मैंने आपको कॉल नहीं किया, was there intention of creating legal relationship? Was there any intention to create legal relationship? Can you drag me to court and tell me कि सर आपने प्रॉमिस किया था आप पढ़ाओगे करके आपने नहीं पढ़ाया? Was there any legal intention? क्या हमारा इंटेंशन वैसा था? कौशिक सारडा, yes, even I miss him. Thank you. आपने डिलीट क्यों किया? Perfect. And then fourth point, yes, very good. Fourth point क्या बोलता है? Fourth point यही बोलता है ना कि सोशल या डोमेस्टिक अरेंजमेंट वाला रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. फिफ्थ पॉइंट आपको दिया है, ऑफर की डेफिनेशन दी है. ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है. एक ऑफर मैं आपको करता हूं, क्यों? ताकि आपसे अप्रूवल ले सकूं. ये डेफिनेशन अपने को पता है. ये डेफिनेशन में किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या? ये डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. अगर नहीं समझा ये डेफिनेशन तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. संतोषी, डोमेस्टिक मैटर आपको समझा नहीं? अरे बोलो ना संतोषी, डोमेस्टिक मैटर समझा नहीं आपको? ओके, मैं आगे बढ़ता हूं. आगे बढ़ रहे अपन, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे. नाउ लीगल रिलेशन इंटेंशन अपने को मालूम है. पे अटेंशन टू दिस पॉइंट एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन वेरी डिटेल्ड. सर वो अकाउंट्स वाला मैटर डोमेस्टिक था ऐसे? यस, इट वाज डोमेस्टिक मैटर. यस, नॉट इवन डोमेस्टिक, इट वाज अ सोशल सर्विस टाइप ऑफ थिंग. नाउ एवरीवन पे अटेंशन. सब लोग ध्यान दो. Situation 1, Situation 2. Now we are going to see two situations. Situation 1, Situation 2. This is a beautiful garden. ठीक है, यहां पे ऐसे पेड़ है, bushes and all, and यहां पे ऐसा फुटपाथ है और यहां पे मेन रोड है. ठीक है, पीछे पूरे हरियाली हरियाली भरी है. ठीक है, गार्डन वार्डन बना है. एंड यहां पे रोड के ऊपर एक बाइसिकल पड़ी है. ठीक है, किसी रैंडम व्यक्ति ने एक साइकिल को रोड पे रख दिया है. आप अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग के लिए निकले. आप देखते हो बाइसिकल रास्ते पे पड़ी है. सामने से एक टू व्हीलर पे एक बंदा फोन पे बात करते हुए आ रहा है. आप क्या करते हो? आप गड़बड़ाहट में, हड़बड़ाहट में साइकिल उठाते हो. साइकिल उठा के साइड में फेंक देते हो. और ये साइकिल फेंकते हुए या साइकिल लेके जाते हो जल्दी से, आपको कोई देख लेता है. इमेजिन करो आपने साइकिल पकड़ी, आप यहां पे भाग के आ रहे हो, आप यहां पे भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आपने देखी साइकिल, यहां से आ रहा है एक टू व्हीलर पे एक बंदा, उसका ध्यान नहीं है कि सामने साइकिल है, एक्सीडेंट हो सकता है. और ये साइकिल का जो मालिक है वो इस तरफ खड़ा है पीट करके. आपने क्या किया? साइकिल देखी, साइकिल उठाई और अब भागे. और जैसे ही वो व्यक्ति जो साइकिल का ओनर था उसने आपको देखा, उसने चिल्लाया, चोर 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 चोर, रुक 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 रुक. टेल मी, अगर पुलिस कंप्लेंट हुआ, आपको कोर्ट में शामिल होना पड़ा, कोर्ट में बुलाया गया, तो जज क्या आपका इंटेंशन देखेगा? क्या जज आपका इंटेंशन देखेगा या आपका कंडक्ट देखेगा? क्या जज आपका इंटेंशन देखेगा या जज आपका कंडक्ट देखेगा? आपका कंडक्ट क्या था? आपने साइकिल उठा के फेंक दी. जज किस चीज पे फोकस करना चाहेगा?
जज क्या आपके इंटेंशन को देखेगा कि अरे नहीं एक्सीडेंट होने से रोका उसने, या जज ये देखेगा कि आपका कंडक्ट क्या था, फर्स्ट इंप्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, द जज, द कोर्ट्स विल सी द कंडक्ट दैट यू डिड फर्स्ट। देखो, अगर आप किसी बंदे को भागते हुए देख रहे हो तो आपके मन में तो यह आएगा ना कि चोरी करके जा रहा है। वॉट वॉज द कंडक्ट? इंटेंशन इज सेकेंडरी, इंटेंशन हम लोग बाद में देखते हैं। तो ये सिचुएशन 1 समझा। अब मैं जब आपको सिचुएशन 2 समझाएगा ना, जब सिचुएशन 2 समझाएगा ना, तो आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन 1 समझा क्या? सिचुएशन 1 समझा क्या? सर कंडक्ट इंटेंशन नहीं समझ रहा। हां ठीक है, सांस लो, मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। सिचुएशन 1 समझा क्या? स्टोरी समझा सिचुएशन 1 का, कि वो व्यक्ति ने साइकिल को उठा के साइड में फेंका ताकि उसको कोई गाड़ी ना ठोक दे, एक्सीडेंट ना हो जाए, या लेके भागा। अब सिचुएशन 2 देखेंगे। सिचुएशन 1 समझिए, आपको ये समझा कि क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पे। वेरी गुड, यस। नाउ I am going to show you situation number 2. Same garden, trees are there, bushes, trees, birds are chirping, footpath, main road, footpath, trees, bushes. यहां पे आप एक साइकिल को पड़ा हुआ देखते हो। दिस इज यू, ठीक है। यू सी ए साइकिल लाइंग अराउंड, उसमें गियर है, 15-20 गियर है, खटाखट बटन दबाए कि गियर चेंज होता है, साइकिल आपका भगाने का मन कर रहा है। आप देखते हो आसपास कोई है नहीं। आपने क्या किया? आपने साइकिल इधर उधर देखा, साइकिल पकड़ी और साइड में लेके गए और झाड़ी में फेंक दी। आपने क्या किया? आपने साइकिल को इधर उधर आजू बाजू का एरिया स्कैन किया, साइकिल उठाई और साइकिल को झाड़ी में रख दिया। यह सोचा कि जब अंधेरा हो जाएगा तब इस साइकिल को घर पे लेके भाग जाऊंगा, अभी लेके गया तो पकड़ा जाऊंगा। यहां पे क्या आपको एक क्रूअल इंटेंशन देखने मिल रहा है? क्या आपको यहां पे ये सिचुएशन नंबर 2 में आपको यह समझ में आ रहा है कि उस पर्सन का इंटेंशन ही गलत था? करेक्ट? यस आई नो। अब इस व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट किया। जज पहले क्या देखेगा? कंडक्ट, साइकिल क्यों छुपाई तूने। यहां पे भी जज क्या देखेगा? कंडक्ट, साइकिल क्यों छुपाई तूने। और सेकेंडरी चीज जो जज देखेगा वो देखेगा कि क्या आपके पास मेंस रिया है। जज क्या देखेगा कि इस केस के अंदर मेंस रिया है क्या। Everyone, write down on your top margin, this is not there in your curriculum, but you need to understand this because this part is very essential and important to understand the entire paragraph. ठीक है? आपको क्या लिखना है? सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 समझा? आपको लिखना है actus reus प्लस मेंस रिया। आपको क्या लिखना है? एक्टस रियस, RES, मेंस रिया, MENSREAACTUS, एक्टस रियस मेंस रिया। क्या होना जरूरी है? एक्टस रियस मतलब एक्ट, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। आपने कोई एक्ट किया बट आपका इंटेंशन बुरा नहीं था, आप बच जाओगे। आपके मन में पाप है बट आपने कोई कांड नहीं किया, आप बच जाओगे। समझ में आ रहा है? जस्ट बिकॉज एक चीज ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में चक्कू है, मैं गुस्से में,
मैंने मर्डर किया? नहीं। मेरे मन में पाप है, मेरे मन में गिल्ट है? यस। बट क्या मैंने एक्ट किया? नहीं किया। समझ में आ रहा है? एक्टस रियस प्लस मेंस रिया का होना जरूरी है। ठीक है? आपके मन में जब तक गिल्ट नहीं आती, आपके मन में जब तक पाप नहीं आता, तब तक आप सेफ हो। तो सिचुएशन 1 में एक्टस था, एक्ट था, यस। Was there mens rea? Was there a guilty mind in situation 1? The answer is no. In situation number 2, there was an act. Act क्या था? साइकिल को उठा के साइड में रखा. And क्या गिल्टी माइंड था? हाँ. उसने साइकिल को उठा के साइड में क्यों रखा? किसी को बचाने के लिए नहीं, रात में आके चोरी करने के लिए. Is this clear to everyone? क्या आपको कंडक्ट एंड इंटेंशन समझ में आया? What do you exactly mean by conduct and intention? आपकी बुक्स के अंदर कंडक्ट इंटेंशन वर्ड दिया है, बट उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है. इसी के लिए सिचुएशन 1, सिचुएशन 2. Is this clear? I will wait for doubts. वेरी गुड, फैंटास्टिक, परफेक्ट. चलो, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया समझ में आया सबको. अब हम लोग उस स्टेटमेंट को देखते हैं जो अपने मॉड्यूल में एंड नोट्स में दिया है. ठीक है? यहां पे स्टेटमेंट क्या बोलता है? कोर्ट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू द प्रिज्यूम्ड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. Where necessary, the court would look into the conduct of parties, for much can be inferred from the conduct. The court is not concerned with the mental intention of the parties. कोर्ट पहले क्या देखेगा कि आपने कंडक्ट क्या किया, आपका कंडक्ट क्या था. साइकिल उठा के रखा, कंडक्ट क्या था, ये क्यों किया. इंटेंशन बाद में देखेंगे, पहले ये क्यों किया. एक जगह पे हो गया है मर्डर, किसी को गोली से मार दिया गया. अब हुआ ये गोली से मार के मर्डर हुआ रात में 2 बजे, बट लोगों ने पार्टी में शाम को 8 बजे आपके हाथ में गन दिखी थी, आप ठाव ठाव कर रहे थे. तो पहले कोर्ट क्या देखेगा कि गन किसके पास थी. पुलिस का स्टेटमेंट आएगा, बोलेगा पुलिस की साहब इसके पास गन थी, मतलब इसने ही मारा है. इंटेंशन था क्या. फिर कोर्ट क्या करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या होगा कि इसका इंटेंशन क्या था, क्या इसके मन में सच में ऐसा था कि इसको मारना है. Are you getting my point? And the problem with us Indians is कि हम लोग CID, क्राइम पेट्रोल एंड सावधान इंडिया देख के बड़े हुए. मतलब मैंने नहीं देखा है, CID बचपन में देखता था, उसके बाद बंद कर दिया. But yes, majority of us we only see सावधान इंडिया and these serials they show you something else. हाँ, रियल में होता रहेगा, बट जिस तरीके से उसका वो लोग पूरा रिक्रिएशन करते हैं, उससे दिमाग खराब होता है लोगों का. ठीक है? तो उसमें जैसा दिखाते हैं वैसा एक्चुअल में बहुत कम होता है. रियल लाइफ में कभी कोर्ट में जाओगे ना, तो मूवीज में जैसा कोर्ट दिखता है वैसा भी नहीं दिखेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको ये पार्ट समझ में आया? कोर्ट पहले क्या देखेगा, सबसे पहले कानून की नजरों में क्या आएगा कि तूने क्या एक्टिविटी की. बाद में कानून देखेगा कि तेरा इंटेंशन क्या था. ठीक है? ये सबको समझा? एकदम सिंपल, एकदम इजी, एकदम क्लियर. कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. क्या आपको अब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ समझ में आया क्या? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं. नाउ देयर इज एन एग्जांपल गिवन, पे अटेंशन. ये है 2. अरे देखते मत जाओ, अगर देखते हो ना तो बंद कर दो ये सारे सीरियल, घटिया शोज. पे अटेंशन. दिस इज Doctor 1, this is Doctor 2. Let us play Doctor Doctor. 2 डॉक्टर एक ही बड़े हॉस्पिटल के बिल्डिंग में काम करते हैं. दोनों के दोनों
बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, रहेंगे मेरी उम्र के, ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं कोविड-19, वाई नॉट टेक दिस डिजीज का नेम जिसने हमको घर पे बिठा के रखा है। कोविड-19 का वो लोग एक वैक्सीन निकालने के लिए अपनी अपनी अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब डॉक्टर SRJ शान है, दोनों अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं। लंच टाइम पे कैंटीन में एक पी रहा था चाय, दूसरा पी रहा था कॉफी, ग्रीन टी, ठीक है। एक पी रहा था चाय, दूसरा पी रहा था ग्रीन टी। दोनों ने एक दूसरे को पूछा, आप वही हो ना जो कोविड का रिसर्च कर रहे हो? बोलता है, दूसरा वाला बोलता है, हाँ मैं वही हूं। आप भी कर रहे हो? बोलता है, हाँ। एक दूसरे के बीच में ये लोग कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। ये वाला डॉक्टर है सीनियर डॉक्टर और ये है जूनियर, मतलब इसका एक्सपीरियंस है 25 साल का और इसका एक्सपीरियंस है 3 साल का। अब दो होशियार माइंड एक साथ आके मिलते हैं तो इनका डिस्कशन होता है, साथ में काम करते हैं। मैं कल एक टेस्ट परफॉर्म करने वाला हूं, आई नीड योर असिस्टेंस। इसने, ये वाले बंदे ने इसको क्या बोला चाय पीते पीते कि मेरे को तेरे असिस्टेंस की जरूरत है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तू अगर हेल्प करेगा तो काम और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बोलता है, सर प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं तो पक्का करेगा, आपके साथ काम करेगा, मेरा सपना था, लाइफ मेरा सक्सेसफुल बन गया, जय हो माता जी की, मैं सक्सेसफुल आदमी बन गया। ये इतना खुश हुआ, घर पे जाके इसने किया सेलिब्रेट, मतलब खाना वाना मंगवाया, सेलिब्रेट किया, आमरस आमरस पिया, सो गया। अब सुबह उठने में हो गई देरी और ये महाशय ने सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी सुबह 8 बजे। ये उठा 10 बजे, इसके फोन पे 70 मिस कॉल। ये टेंशन में आया, ही गया। द क्वेश्चन ओवर हियर इज, वॉज देयर एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? क्या डॉक्टर 1 का इंटेंशन था डॉक्टर 2 के साथ लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना? नहीं ना। अरे हंसते क्या, अरे तुम लोग शान है लोग। इंटेंशन था क्या? नहीं ना। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की स्थापना नहीं हुई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझा आपको? क्लियर है? ये एग्जाम्पल समझा सबको? नाउ लास्ट पॉइंट इज, दिस प्रिजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है, विच मीन्स दैट इट मस्ट बी शोन दैट द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू बी लीगली बाउंड। कंडक्ट भी देखना है, इंटेंशन भी देखना है। इंटेंशन में यह देखना है कि दोनों पार्टीज को लीगली एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं होना था। हमें क्या क्या चेक करना है? हर बार हम लोग कंडक्ट के ऊपर डिसीजन दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। हमें यह भी देखना है कि पार्टीज का इंटेंशन क्या था। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको समझा? एकदम सिंपल, एकदम इजी। हमें सिर्फ कंडक्ट देखना है क्या? नहीं, अपने को इंटेंशन भी देखना है। वेरी गुड सानिका, सबको समझा? देखो बच्चों, आपको नहीं समझ रहा तो 10 बार पूछो, वी विल एक्सप्लेन, ठीक है। वेरी गुड। फैंटास्टिक। चलो, सो अपना कंसेप्ट क्लियर है। नाउ व्हेन यू मेक योर नोट्स, इवन टुडे यशदा सेंट मी नोट्स एंड यस्टरडे अर्पिता सेंट मी नोट्स। बाकी के स्टूडेंट्स वर्क ऑन योर नोट्स। इफ यू कैन नॉट राइट, अगर आलस आता है ना, तो डायग्राम बना के लो। आपको कंसेप्ट समझ गया ना, कंसेप्ट के ऊपर डायग्राम बना के ले लेने का, पर डायग्राम ऐसा बनाने का जो अपने को बाद में समझे। नहीं तो बुक खोलोगे 2 महीने बाद और देखोगे ये क्या है, ठीक है, वैसा मत होने देना।
ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं. Now let us understand what the hell is the consideration is the. Just give me a minute, I'll just close this door. Now we need to understand what exactly consideration is. Consideration मतलब क्या? Something in return. ठीक है. अब क्या कल मैंने आपको बताया था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. डिड वी यस्टरडे स्टडी और राइट इफ देर इज नो कंसिडरेशन देर शैल बी नो कॉन्ट्रैक्ट. क्या कल हमने ये बात पढ़ी थी? अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? कंसिडरेशन नहीं कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कंसिडरेशन नहीं कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल जाएंगे. अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अगर कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है, एंड दैट फॉर्म्स अ हार्ट. समझ में आया क्या? आधा दिल नहीं पूरा दिल मांगता है. क्लियर है? कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं. अब कंसिडरेशन को अपन प्यार से निहारेंगे और समझेंगे, बिकॉज कंसिडरेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, कंसिडरेशन के 2 पॉइंट्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. पे अटेंशन. ये हो आप, एंड दिस इज यू, दिस इज योर प्यार. आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ प्यार. दिस इज योर लव. ठीक है, यह है आप और यह है आपका प्यार. आपने जोश में होश खो दिया. नया नया रिलेशनशिप था, बहुत ज्यादा ही कमिटमेंट देने लग गए. आपने अपने लव को, अपने प्यार को बुलाया बरिस्ता कॉफी पीने. ऐसी जगह पे बुलाया जहां पे जीवन में कभी गए नहीं. मेन्यू देख के जो सस्ता दिखा उसको ऑर्डर कर दिया और उसको बोला अपने प्यार को कि तू बैठ, आई विल गेट दी कॉफी फॉर यू. ठीक है, आप गए, कॉफी का ऑर्डर दिया, चेक किया, दोस्त को बोला था अरे पेटीएम पे मेरे को 200-300 रुपया भेज के रखना इमरजेंसी के लिए. ठीक है, पेमेंट किया, पेमेंट करके कॉफी लेके आए, बैठ गए. आपने, आपके प्यार ने, आपके लव ने आपको बोला आई विश आई हैड दिस फोन. कौन सा फोन? उसने अपने पुराने फोन पे आपको फ्लिपकार्ट ओपन करके कोई नया फोन दिखाया, वन प्लस ये वो कोई नया फोन दिखाया जिसकी कीमत थी 35,000. अपनी जेब में 15,000 का मोबाइल, अपने प्यार को वादा कर बैठे, बेब्स आई प्रॉमिस यू ये बर्थडे या वैलेंटाइंस डे जो भी पहले आएगा उस दिन तुझे मैं ये मोबाइल गिफ्ट करूंगा. ऐसा काका किरण करके वादा कर दिया. आपके प्यार ने आपका हाथ पकड़ा, बोला रियली? आपने बोला रियली. आप भी प्यार में, वो भी प्यार में. यू आर स्टेयरिंग इनटू ईच अदर्स आईज. ठीक है, एक दूसरे के आंखों में देख के हाँ में हाँ मिला दिया. आप निकले, आप यू आर ऑन क्लाउड 9 की यस वी हेल्ड हैंड्स टुगेदर फाइनली. गाड़ी चला रहे हो, गाने सुन रहे हो. घर पे आए, घर पे आके पहले पापा ने पूछा किधर गया था या किधर गई थी. मम्मी ने पूछा इतना टाइम क्यों लगा. यहां से तो शुरुआत. फिर बाद में आपने देखा कि वैलेंटाइंस डे तो 10 दिन बाद आ रहा है और उसके अगले दिन अपने प्यार का बर्थडे है. अब क्या? आपने अपने प्यार को मोबाइल गिफ्ट नहीं किया. आपने 2 दिन पहले बोला कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिफ्ट यू दिस मोबाइल फोन. द क्वेश्चन ओवर हियर इज was there any kind of consideration? Was there anything in return? अभी फालतू के आंसर दिए ना तो फटके दूंगा. मेरा मतलब देखो, गलत वे में मत लेना. क्या यहां पे कंसिडरेशन था?
No, Anushka, correct. Arpit, you are also right. Was there any consideration? No. बाकी की पब्लिक कंसिडरेशन था क्या? संजीव आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन प्यार से दे रहा था, डिमांड कहां की थी? क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के दिए सबके सब. सो एवरीवन 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 संतोषी प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट हुआ. टेल मी वन थिंग संतोषी, टेल मी वन थिंग संतोषी, अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बात खत्म. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस, ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट. क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? राइट डाउन ऑन योर टॉप मार्जिन, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. इफ यू नो व्हाट आई मीन. सबने लिखा, संतोषी आपको समझा. प्रॉमिस तो कोई भी करेगा. अभी आपको पप्पा ने प्रॉमिस किया, मम्मी ने प्रॉमिस किया, एग्जाम पास कर, मैं तेरे को कार गिफ्ट करेगा, टू व्हीलर गिफ्ट करेगा. नहीं दिया तो क्या पप्पा मम्मी के ऊपर हम लोग कोर्ट केस फाइल करेंगे? नहीं. अनुराग तो पक्का वकील बनेगा. ठीक है. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी? आता पुढे पुढे जाऊया. ठीक है. सो एवरीवन राइट डाउन, फर्स्ट राइट डाउन दी हेडिंग कंसिडरेशन. कंसिडरेशन के आगे एरो बना के हम लोग लिखेंगे क्विड प्रो क्यो. कंसिडरेशन के आगे हम लोग क्या लिखेंगे? क्विड प्रो क्यो. मतलब समथिंग इन रिटर्न, मुझे कुछ वापस चाहिए. लिख दिया क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं. एवरीवन, ए ने प्रॉमिस किया बी को, मैंने प्रॉमिस किया तेरे को कि मैं तुझे 500 रुपए का गिफ्ट दूंगा. ठीक है. एंड बाद में मेरा मन बदल गया. क्या आप मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकते हो अगेंस्ट मी? क्योंकि आपने कुछ रिटर्न में दिया ही नहीं. इज दिस क्लियर? सो एवरीवन, इट इज ओनली व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड, it is only when a promise is made for something in return from the promisee, in return is the consideration for the promise. सब लोग सर पे हाथ लगा के बैठे हैं कि सर ने क्या बड़बड़ की. It is only when promise is made for something in return. मैं तुझे खून दूंगा, तू मुझे आजादी देगा. मैं तुझे मारकर दूंगा, तू मुझे पैसा देगा. समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न. इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? क्या नो मतलब समझा नहीं या? आई गेस स्क्रीन इज विजिबल नाउ. एक बार चेक कर लेता हूं. दिस इज बेटर. गिव एंड टेक. एक हाथ से लो, एक हाथ से दो.
क्या बात है। तो हम लोग कंसिडरेशन को ऐसा भी बोल सकते हैं, तू ले मेरे को दे। मतलब यस। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये समझा ना सबको? मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? आपको मीनिंग समझ में आ गया कंसिडरेशन का? नाउ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से आगे। कंसिडरेशन मतलब सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट accruing to one party or some forbearance, determinant, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other. सिंपल भाषा में, अगर मैं तुझे पैसा दे रहा हूं तो तू मेरे लिए काम करेगा। अगर मैं तुझे पैसा दे रहा हूं तो तू मुझे गुड्स देगा। अगर तू मुझे पैसा दे रहा है तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। This is what consideration is. Simple layman language. First understand the simple language का meaning and then understand this. Is this crystal clear to everyone? Non-veg jokes not allowed. ठीक है? ये सबको समझा? और ये वाली जो डेफिनेशन है ये दी थी हमें ये केस में क्यूरी वर्सेस मिसा इन द ईयर 1875। ठीक है? नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। मतलब कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमारे एक्ट में क्या दिए देखेंगे हम लोग। ठीक है? सबका ध्यान यहां पे, मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा बट आपका फोकस पूरा यहां पे रहना चाहिए। ठीक है? व्हेन एट डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for promise. बाउंसर दिमाग हिल गया, सर क्या है ये? ध्यान दो, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ब्लैंक स्क्रीन रख दो ताकि आपका ध्यान ना जाए। सिचुएशन 1, आई कम टू यू, आई टेल यू, साहब साहब, मैडम मैडम, मुझे पैसे की जरूरत है, प्लीज मुझे 10,000 रुपया दे दो। आप पूछोगे आप कौन? मैं बोलूंगा मैं आपके घर का सेवक, आपका रामू काका। आपने बोला अच्छा रामू काका, वो तो बहुत पहले। मैं बोला हाँ मैं ही था पहले। मैं गांव चला गया खेती बाड़ी करने, कोविड की वजह से नुकसान हो गया, 10,000 की जरूरत है, मैं आपको लौटा दूंगा। अगर नहीं लौटा पाया तो आप जो बोलोगे आपकी चरणों में पड़ा रहूंगा। आपने बोला ठीक है। आपने 10,000 तुरंत निकाल के दे दिए। मैं 10,000 लिया, गिन रहा था, जा ही रहा था, आपने बोला ए रुक। मैं रुका, मैंने बोला यस बोलो। आपने बोला एक काम करो रामू काका, मेरे घर का जो शेफ है वो गांव गया है, मैं दिन भर काम में बिजी रहती हूं, आप मेरे घर पे 2 महीने के लिए कुकिंग कर दो। Is this clear to everyone? Something in return, consideration. I promised to do something. I might have done something. मैं ऐसा भी बोल सकता था कि 10,000 दो। आज से 10 साल पहले आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी ने मुझे मेरा काम का 3 महीने का पगार नहीं दिया था। उस जमाने में मेरा पगार 5,000 हुआ करता था। मैं सिर्फ 10,000 की आपसे मदद मांगता हूं। समझ में आया? Is this crystal clear to everyone? क्या आपको कंसिडरेशन की ये जो माइंड बॉगलिंग सी डेफिनेशन थी ये आपको समझ में आई? अब हम लोग सेक्शन 2D को फिर से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सेक्शन 2D कंसिडरेशन की डेफिनेशन को एज इट इज लिखो,
डू नॉट राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है? एज इट इज लिखेंगे, ब्रेक कर करके लिखेंगे. When at the desire of promiser, at the desire of promiser, अभी मैं पैसा दे रहा है तो मैं promiser हुआ, करेक्ट? At the desire of promiser, the promisee, at the desire of promiser, the promisee or any other person has done or abstained, रोक लिया खुद को कुछ करने से, या कुछ करता है या रोकता है कुछ करने से, या वादा करता है कि कुछ करेगा या वादा करता है कि कुछ नहीं करेगा. इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? भैया मैंने आपको इतना पैसा दिया, इतने पैसे में इतना मिलता है क्या? भैया बोलेगा हां. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स. सबको सारे पॉइंट्स समझे क्या? I am waiting for doubts. Doubts पूछो, doubts पूछो. Clear? अर्पिता, ओनली एंड ओनली लीडिंग केस लॉस जिसके ऊपर मैं स्ट्रेस डालूंगा वही इंपॉर्टेंट रहेंगे. जैसे अभी अपने को आगे माइनर के बारे में पढ़ना है ना, तो माइनर का एक बहुत फेमस केस लॉ था जिसके बेसिस के ऊपर आज भी हम लोग जजमेंट पास करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा केस लॉ इंपॉर्टेंट है. एंड देखो, अभी अपन ने मेंस रिया, एक्टस रियस पढ़ा, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2. क्या आप जीवन में कभी भूल सकते हो एक्टस रियस एंड मेंस रिया? नींद से उठा के भी पूछा एक्टस रियस यानी एक्ट, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड. समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से मैं आपको स्टोरी फॉर्म में बताएगा ना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा. अब सब लोग ध्यान दो. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी पहली फुर्सत में निकलेगा. कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. यह बहुत जरूरी है हमारे लिए. यह ध्यान में रखना कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है. अब हमें 2 पॉइंट्स को समझना है ताकि हम एग्जैक्टली समझे कि कंसिडरेशन का इंपैक्ट पार्टीज के ऊपर किस प्रकार गिरता है. हमें यह समझना है कि पार्टी 1, पार्टी 2, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी जो भी हो, इनके ऊपर क्या इंपैक्ट गिरता है. सर केस लॉ में LR10 वो बाकी का इंपॉर्टेंट है क्या? मुझे नहीं समझा संतोषी. संतोषी बोलो, आया बोलो बोलो. मैं आगे बढ़ता हूं. पे अटेंशन. कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर. कंसिडरेशन इज एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर. अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है? सबका अटमोस्ट फोकस एंड अटेंशन यहां पे.
एज का मैं एक्सप्लेन करता हूं संतोषी एट द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है? सब लोग कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर पे ध्यान दो. ये गाड़ी है मिस्टर जोशी की. पुणे से मदर सिस्टर को लेके जाने वाला ट्रिप. नहीं तो बोलोगे सर हाउ मीन. पे अटेंशन. पुणे से मिस्टर जोशी प्लान करते हैं लेह लद्दाख जाने का. एकदम हैवी मस्कुलर गाड़ी ले लिया है, लेह लद्दाख कार के अंदर जाने का प्लान बनाया. अब ध्यान दो, ये लोग इनका ट्रैवल रूट बनाते हैं. प्लान बना दिया, गाड़ी लेके निकल गए. गाड़ी लेके निकले, पुणे से ऊपर ऊपर जा रहा है. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लखनऊ, कानपुर साइड में इनका गाड़ी ये लोग हॉल्ट लेते हैं. मतलब गाड़ी इनका निकला ऐसा इधर उधर 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 गया, इन्होंने हॉल्ट लिया इन कानपुर. ठीक है? कानपुर में मिस्टर जोशी डिसाइड करते हैं कि एक दिन कानपुर घूम लेंगे. कानपुर क्या होता है देखना है मुझे. मिस्टर जोशी की बात सुन ली. मैडम ने बोला चलेगा, कानपुर घूमेंगे, आगरा भी चले जाएंगे. ऐसा प्लान बनाया. कानपुर में घूम रहे थे, स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे थे. ऐसे वो झुमके उमके देख रहे थे सब, जो भी सोवेनियर्स हम लोग को घर वालों के लिए लेके जाना, सब देख रहे थे. उतने में होता क्या है, ये जब दोनों मार्केट में वॉक कर रही है, शॉप से, ठीक है, मैं इधर नीचे बनाता हूं, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना. ये शॉप है, इधर ऐसे सब लटका हुआ है, इधर दुकान वाला बैठा है, इधर भी शॉप है, इधर बीच में गली है, यहाँ पे शॉप्स है, स्ट्रीट शॉपिंग, ओल्ड सिटी टाइप्स. एंड मिस जोशी, वॉट एवर इट इज, अभी तक हुआ नहीं है फाइनल, मतलब हम दोनों का हो गया, बाकी का पता नहीं. सो यस, बोथ ऑफ देम दे आर वॉकिंग एंड मिस्टर जोशी सीज दैट इन वन ऑफ द शॉप्स अ फायर ब्रेक्स आउट. आग लग गई. ठीक है? मिस्टर जोशी ने आव देखा ना ताव, सीधा भागे, अंदर गए और जो भी पैसा था, या जो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी शॉप था ये, सब बाहर निकाल के लेके आ गए. आग बुझाने में भी मदद की. अब मिस्टर जोशी दुकान वाले को देखते, बहुत बड़ा आदमी है, दुकान वाले के आजू बाजू घूम रहे, हाय हाय हाय. दुकान वाला बोलता है थैंक यू सो मच, मैं आपका आभारी हूं, कभी आना, ये वो डिस्कशन होता है. मिस्टर जोशी बोलता है सर दुकान बचाई, कुछ दो मेरे को पैसा. इज द शॉप वाला बाउंड टू गिव मनी टू मिस्टर जोशी? बोलो, क्या शॉप वाला, मैंने बोला ना आई नीड समथिंग इन रिटर्न, मैंने बोला ना मेरे को समथिंग इन रिटर्न मांगता है, मैंने तेरी दुकान बचाई, तू क्या कर रहा है शाणे येड़े, कंसिडरेशन देना, समथिंग इन रिटर्न चाहिए मेरे को. यहां पे द शॉप वाला इज नॉट बाउंड. बट ऑन द अदर हैंड, दुकान में आग लगी है, मैं ऐसा उधर घूम रहा है, दुकान वाला बोलता है भाई साहब जल्दी प्लीज मेरी मदद करो, मेरी दुकान जल रही है, अंदर गहने जेवरात है, बाहर लेके आओ, प्लीज आग बुझाने में मदद करो. तब आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव, तब आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव समथिंग इन रिटर्न. तो ये सिचुएशन में ये किसकी डिजायर पे होगा? कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर. प्रॉमिसर ने क्या बोला मेरे को पहले सिचुएशन में? मैंने बोला, मैंने पूछा, मैंने मदद मांगी. इज दिस क्रिस्टल क्लियर? Did you understand the concept that it must move at the desire of promiser? Clear है?
सबको समझा बच्चों? सबको समझा? सबको समझा? क्या 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 क्या? चलो यस, आगे बढ़ते हैं. So, section 2D of the Act, section 2D of the Act begins with the statement that consideration must move at the desire of promiser. This means that whatever is done must have been done at the desire of promiser and not voluntarily at the desire of third party. ये आपको लिख के लेना है. अभी लिखो, बाद में लिखो, ये आपको लिख के लेना है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो जो मैंने आपको बताया वो यहां पे अभी जैसे ही दिमाग में आया कि दो चीजें जरूरी है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर. एग्जांपल क्या? आग लगी, आग बुझाने भागा, उसको बोला पैसा दे, उसने बोला नहीं. उसने मेरे को क्या बोला? मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने पूछा, मैंने मदद मांगी थी, नहीं ना, निकल पहली फुर्सत में. समझ में आया? ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन. अब हम लोग देखेंगे एक छोटी सी कहानी. ये कहानी है पता नहीं किस जमाने की, ध्यान दो. ये है मुन्नी, ये है शीला और ये है पिंकी. ठीक है? मुन्नी, पिंकी, शीला. कितनी पार्टीज है यहां पे? 3. बट सर कॉन्ट्रैक्ट में तो 2. अरे हां, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. बट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान देना सबका. मुन्नी इज बदनाम फॉर बीइंग अ वेरी गुड टीचर. मुन्नी इज अ गुड मैथ. देखो, ब्रिटिशर्स मैथ्स बोलते हैं, अमेरिकन मैथ बोलते हैं. हम इंडिया में मैथ्स, मैथमेटिक्स तीनों का इस्तेमाल खुलेआम करते हैं. इज गुड एट मैथ. ठीक है? नाउ पिंकी हैज अ सिस्टर. ठीक है? दीज टू आर सिस्टर्स. हमने पॉइंट 1 में क्या पढ़ा? कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर. अब सेकेंड क्या पढ़ रहे हैं? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन. पिंकी ने क्या किया? पिंकी ने मुन्नी को बोला कि मुन्नी, मुन्नी मैं तुझे ₹1000 पे करूंगी, तू मेरी सिस्टर शीला को सिखा. आई पे, she studies. I rest my case. Let me explain. यही तो है. यहां पे प्रॉमिसर कौन हुआ? प्रॉमिसर हुई अपनी मुन्नी. ठीक है? सो शी इज ROR, प्रॉमिसर. ये कौन हुई? प्रॉमिसी. बट द बेनिफिट was given to Sheila. Consideration may move from promisee to any other person. Is this crystal clear to everyone? Perfect. Perfect.
यशदा, हु इज गोइंग टू टीच? प्रॉमिसर ने क्या बोला? मैं पढ़ाऊंगा। पूछा उसको, पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे बेनिफिट किसको मिला? बेनिफिट मिला उसकी सिस्टर को। प्रॉमिसर ने बोला कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रॉमिसी को बोला, प्रॉमिसी ने क्या बोला? हाँ ठीक है, पैसा मैं दूंगी बट बेनिफिट किसी और को दे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यशदा समझा? विशाल समझा? ठीक है। सो एवरीवन, आज का हमारा मोटो एक ही है, लाइफ टाइम मोटो यही रहेगा, लोड नहीं लेने का, लोड देने का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम कंक्लूड करते हैं। टुमारो इज फादर्स डे, सो डू विश योर फादर्स हैप्पी फादर्स डे। कल भी मिलेंगे हम लोग, रात में केक लेके आओ आपके फादर के लिए, केक वेक कट करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, मौज मनाओ। यस संतोषी, यस संतोषी, यू आर राइट। ठीक है, सो मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह, हंसते खेलते नाचते गाते झूमते मचलते। लोड लेगा क्या कोई? प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो मेरे को, मेक अ पिंकी प्रॉमिस टू मी दैट हम लोग लोड नहीं लेंगे, हम लोग अच्छे से एग्जाम देंगे और पास होंगे, ठीक है। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं कल। बाय बाय बाय, जाओ 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 जाओ। पिंकी प्रॉमिस किया क्या सबने? पिंकी प्रॉमिस करने का, जिसने भी पिंकी प्रॉमिस नहीं किया ना उससे मैं कट्टी, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, इफ यू ब्रेक योर प्रॉमिस आई विल ब्रेक योर पिंकी। बाय, जा रहा हूं मैं, पढ़ाई करो, मजे करो। अरे पिंकी प्रॉमिस बोलने का, ऐसा प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं है, अपन बड़े नहीं है, अपन बच्चे, पिंकी प्रॉमिस बोलने का रहता है, ठीक है। बाद में मैसेज कर देना मैं जा रहा हूं, मिलते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लो, आपका इको स्टार्ट होने वाला है। बाय, लव यू ऑल, एंजॉय करो, एंड अगेन हैप्पी फादर्स डे इन एडवांस टू एवरीवन। बाय।